अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दे दी है। तालिबान ने कहा कि अब नतीजों की जिम्मेदारी पाक सेना की होगी। ये चेतावनी दी गई है। तालिबान ने कहा अफगान भूमि की रक्षा हमारा अधिकार है, तो नतीजों की जिम्मेदारी पाक सेना की होगी। चेतावनी, ये सख्त वार्निंग अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी है। तालिबान ने कहा है साफ कि अब नतीजों की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। तो पाकिस्तान से क्या बदला लेगा अफगानिस्तान? तालिबान की चेतावनी क्या है, ये देखिए। अफगान क्षेत्र में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान की भूमि की रक्षा हमारा अधिकार है। हालात बिगाड़ने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सेना की होगी। पाकिस्तान के अफगानी वायु सीमा का उल्लंघन किया और पाक ने डूरंड लाइन के पास और काबुल में अतिक्रमण किया। वजह क्या है? पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकाने पर हवाई हमले किए। शुक्रवार रात काबुल में धमाके की आवाज सुनी गई और इसकी वजह से ही आप देखिए एक काउंटर अटैक टीटीपी की तरफ से यह किया है। कुलकर्णी सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह बनता है कि मुनीर और शहबाज पाकिस्तान को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? भारत के साथ संघर्ष हुआ, भारत में आतंकी हमले हुए, उसकी भी जिम्मेदारी मुनीर पर जाती है क्योंकि मुनीर ने वो एक हेट्रेड स्पीच दिया, जहर से भरा हुआ एक भाषण दिया, जिसके बाद ये घटना हुई। अब एक दूसरा पड़ोसी है अफगानिस्तान, जहां पर ये बम बरसा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो किस रास्ते पर पाकिस्तान को ये दोनों लोग लेके जा रहे हैं? रवि, एक बहुत ही ऐसा मुद्दा आपने उठाया है। आप अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो मुशर्रफ के वक्त लाल मस्जिद पे जब हमला किया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने उनके आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला करके उनके बच्चों को मारा। अगर आसिम मुनीर ये नहीं समझ रहे हैं कि जबकि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अगर भारत में हैं और भारत का दौरा कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप काबुल में हमला करते हैं और ये बता करके कि अगर आप भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं तो हमें पसंद नहीं है, तो आपने देख लिया क्या हुआ। तो ये इस तरीके के तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है लगातार इस बात को बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आप हमारे नागरिकों के ऊपर हमला करोगे तो उसका इल्ज़ाम यही होगा। यही नहीं, जैसे आपने डुरांड के बारे में कहा, डुरांड लाइन जो है उसको तालिबान जो है वो रिकग्नाइज नहीं करता है और तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है एक साथ मिलकर के बार बार पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वो अमेरिका में ट्रंप के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं सेल्समैन बन करके रेयर अर्थ मिनरल्स को दिखा रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए वहाँ पे आक्रोश पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और लगता है गृह युद्ध के जैसे जो है इशारे। पाकिस्तान अपने आप फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जो आपने बात की, इसी से जुड़ा सवाल महेश सर आपसे मेरा रहेगा, क्योंकि आप प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये जो हमला हुआ है वो उस पॉइंट पर हुआ है जब मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। चेतावनी देने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, उससे ये भी साबित होता है। लेकिन अब मुत्तकी की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी, आमतौर पर डिप्लोमेटिक पार्लांस में ऐसे हमले नहीं किए जाते हैं जबकि कोई बड़ी रीजनल डिप्लोमेटिक पहल हो रही हो। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि इसका उल्टा असर होता है और जो मुज़ाकिरात हो रहे हैं हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, उसमें तलख़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले से ही है, लेकिन वो और बढ़ने की उम्मीद की जाएगी क्योंकि ऐसा हमला करके एक तरह से भड़काया जा रहा है। तीसरी बात ये है कि जो ये टिट फॉर टैट हमले हो रहे हैं टीटीपी और पाकिस्तान फ़ौज के बीच में, वो ये दिखा रहा है कि एक तरह से रैपिड फायर एस्केलेशन हो रहा है। 24 घंटे भी नहीं लगते हैं कि एक के बदले दूसरा हमला होता है, चाहे वो इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खां में हो या चाहे वो काबुल में हो। इतना जल्दी में एक रिएक्शन होते हैं कि उससे ये लगता है कि ये मामला जल्दी थमने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं सुलझने वाला है और ये बल्कि और कॉम्प्लेक्स होता ही जा रहा है। आरजू, अब कुल मिलाकर ये है सिचुएशन की वे आउट क्या सरकार वहां निकाली है, वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो सियासी जमात है वो इसका क्या कोई वे आउट निकाल रही? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सड़कों पर भी चाहे गाजा की पॉलिसी हो, उसको लेकर एक इंटरनल टर्मोइल है, एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक
हिस्से में, दूसरी तरफ बॉर्डर पर ये हालात है। वे आउट क्या है? यही वे आउट है कि बॉम्बिंग होती रहेगी, टीटीपी के हमले होते रहेंगे, ये जंग आगे बढ़ेगी? लग तो यही रहा है कि सिलसिला ऐसे ही चलेगा, क्योंकि कल जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग आई है टीवी पे, उसमें तो वो यही कह रहे थे कि किसी से बातचीत नहीं की जाएगी, और अगर किसी ने कहा कि आपको इन लोगों से बात करनी चाहिए टीटीपी से या किसी से, तो उनको भी उनके साथ ही समझा जाएगा और यही समझा जाएगा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जिस तरह की अपनी बात रखी है, उससे लग तो यही रहा है कि ये सिर्फ ऑपरेशंस की तरफ ही जाएंगे और ये किसी तरीके से भी जो केपीके के लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम जो लगातार किया गया, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है।